आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओ दया मांगते हैं दयालु। तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं तुम्हारे हैं तुमसे कृपा। समय हमने खोया जगत में ही सोकर समय हमने खोया जगत में ही सोकर शक्ति
गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो तुम्हारा सहारा। तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, मार्ग दिखा दो। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। परम सौभाग्य है हमारे नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जीवन के बारे में उसी की कृपा से बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, विचार करने को मिल रहा है। कोटिशः नमन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
जीवन क्या है? आज कई दिन से हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हो रही है। जीवन एक लक्ष्य है, इससे एम, उस लक्ष्य को हासिल करो। लक्ष्य विहीन मानव घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। घड़ी में जब तक चाबी है वो हिलता डुलता है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक उसी तरह से लक्ष्यविहीन मानव भी जब तक श्वास रूपी चाबी है, जीवन भर कुछ ना कुछ करता तो है पर हासिल कुछ नहीं कर पाता है। जीवन तो कुछ करते ही बीता, फिर भी कुछ भी कर न सके हम। खाली थोड़ी बैठे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कर तो रहे, बट व्हाट इज द अचीवमेंट? उपलब्धि क्या है हमारी? और विशेष तौर से जब हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं तो लौकिक सामान्य उपलब्धियों की चर्चा नहीं होती है। जिसे जीवन की परम उपलब्धि कहा जा सके उसकी चर्चा होती है। इसलिए आपने खाली इतना पूछा कि महाराज जी क्या जीवन है, जीवन क्या है, और उसी दिन से चर्चा इसी वाक्य पर चल रही है। अगर हम देखें तो हमारे सनातन ऋषियों के चिंतन ने कहा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में तो ज्ञान मार्ग में उन्होंने कहा कि मुक्ति इस जीवन की परम उपलब्धि है। लेकिन जब भक्ति के मार्ग पर चले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बार बार जन्म लें या मरें, पर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। हम नहीं चाहते जीवन मृत्यु के चक्र से छूटना। हम नहीं चाहते कि हम बार बार मां के गर्भ में क्यों आए, जिसे लोग मुक्ति कहते हैं। हम वो मुक्ति नहीं चाहते। बार बार जन्म मिले, बार बार जन्म मिले। एक राष्ट्र भक्त कहता है, इस भारत मां के काम आता रहूं मैं, इसकी सेवा का अवसर मिले मुझे। एक प्रभु भक्त कहता है कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आना। बार बार जन्म चाहे मिले, लेकिन बस प्रभु चरणों में प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे, अनुरक्ति बनी रहे। आसक्ति नहीं, अनुरक्ति बनी रहे। विभिन्न मार्ग हैं।
लेकिन पहुंचते मंजिल सबकी एक ही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन परम लक्ष्य सबका एक ही है। हम जो पहलू जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो और खाली लक्ष्य निर्धारित न हो, सही दिशा में हमारे प्रयास हो, क्योंकि गलत दिशा में जितना चलते जाएंगे उतना अपने लक्ष्य से और दूर होते चले जाएंगे। सही दिशा का उठाया हमारा हर कदम हमें अपनी मंजिल के करीब पहुंचाता है, और गलत दिशा में जब चलते हैं हम, उतना ही अपनी मंजिल से और दूर होते जाते हैं और दूर होते जाते हैं। प्रयास हमारे सही दिशा में हो, डायरेक्शन शुड बी राइट। इसके लिए यदि हमें समझ में ना आए तो कोई मार्गदर्शन ले लो ना। लेकिन सही दिशा में प्रयास होने चाहिए। वेदों का मार्गदर्शन है, उपनिषदों का मार्गदर्शन है, ग्रंथों का मार्गदर्शन है, महापुरुषों का मार्गदर्शन है, सदगुरु का मार्गदर्शन है। कोई अगर ना आए तो आत्मा का, मन का नहीं, आत्मा का मार्गदर्शन ले लो, वरना प्रभु को पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो। प्रभु, हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, हमें राह नजर नहीं आ रही है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। पुराने जमाने में गीत बना हुआ था, बड़ा अच्छा लगता था। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। हे सदगुरु, हे परमात्मा, हमारी आंखें खोल दो, हमें राह नजर आ जाए, किधर जाएं हम, कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब कुछ नजर ना आए तो हरि बोल, जोर से बोलो ना। हाथ पर हाथ धर के फिर मत बैठे रहना। फिर कह रहा हूं, उद्दिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधित। उठो, जागो, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। तब तक चलते रहना जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। पर निगाह लक्ष्य पर हो, इधर उधर नहीं, भटक जाते हो, इसलिए अधर में लटक जाते हो। हरि बोल। कुछ नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर भटकाव ही भटकाव है। कोई किसी चीज में भटक के रह गया, कोई किसी चीज में भटक के रह गया, कोई किसी चीज में भटक के रह गया। किसी को दुनिया के आकर्षण अपनी ओर खींच लेते हैं, परम आकर्षण से भी दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाता है। आप सोचो, मेरे पवन पुत्र हनुमान को कभी डर लग सकता है क्या? वो दुनिया के डर दूर करता है। रुद्रावतार है वो, काल का भी महाकाल है वो, डर भी उससे डरता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाबुदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम
वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। अतुलित बलधाम। उसका नाम लेकर के तो डर भाग जाता है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास तो बहुत बाद में आए हैं, पहले से ही वो तो उनको डर लगा और उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। आज कहीं आदमी को डर लगता है तो इतना नमन है उस महापुरुष को कि प्रभु कृपा से उनकी हर रचना चरम तक पहुंची। किसी चीज का डर लगे आदमी झट जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुबद्री बाहु सुमत केसरी, कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज नेत्र। हरि बोलना, जोर से बोलना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आपको यदि मालूम हो इतिहास, इसी चौपाई से शुरुआत हुई थी, ये बीच में है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास शमशान के पास से निकले और उन्हें भय लगा तो उन्होंने ये बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हिम्मत करके गए और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से ही ये हनुमान चालीसा का सुंदर रूप हमारे सामने आया है। कवि तो कितने हो गए, पर तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, क्योंकि हृदय से निकली हैं ये सारी की सारी। अब उस पवन पुत्र हनुमान को कभी डर लगेगा क्या? लेकिन आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं, जैसे ही सागर को पार किया, विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए, मुसीबतों को पार करते हुए, परीक्षाओं को पार करते हुए, कसौटियों पर खरे उतरते हुए, तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। डर छोड़ करके भाग गए उस पहाड़ के ऊपर। अब डर छोड़ेगा वो तो जिसके मन में डर आया होगा। हरि बोलना। भाई शराब छोड़ दी, इसका मतलब पहले शराब पीते होंगे ना। जुआ छोड़ दिया, इसका तात्पर्य जुआ खेलते होंगे ना। रिश्वत लेना छोड़ दिया, क्या मतलब पहले लेते हो। छोड़ना शब्द ही, हरि बोलना। ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये शब्द ही बता रहा है कि पहले उसमें थे। अब पवन पुत्र हनुमान जी के लिए ये कहना कि डर छोड़ करके भागे, यानी डर लगा होगा कहीं ना कहीं। याद रखना, एक भक्त, एक संत, एक महापुरुष न काल से डरता है, न किसी से डरता है और न किसी को डराता है। लेकिन एक डर तो तुम्हारे मन में हमेशा रहना चाहिए कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, हम गलत मार्ग पर न चल जाएं, अपने लक्ष्य से न भटक जाएं। हम सामने इतने सुंदर लुभावने दृश्य हैं, सीता की खोज के लिए जा रहा हूं, कहीं मैं भटक ना जाऊं, इसी में टाइम ना लग जाए। कहां जाए देखी बन शोभा, गुंजित चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देखी मन भाए। मन लुभावने दृश्य है वहां पर, ये मन कहीं उनकी तरफ आकर्षित ना हो जाए और मैं अपनी मंजिल से भटक ना जाऊं। वो काल का भी महाकाल है, उसको और किसी चीज का डर नहीं है। लक्ष्य की बात कर रहे हैं हम, मैं अपने लक्ष्य से भटक ना जाऊं या व्यर्थ में अपना समय नष्ट न करूं।
क्योंकि समय की महत्ता को हमेशा समझने की आवश्यकता है। एक एक क्षण जो जा रहा है ये वापस लौटने वाला नहीं है, अनमोल है। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी एक क्षण नहीं पा सकते हैं। उसको व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में कभी नष्ट करने की कोशिश मत करना। अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए पवन पुत्र हनुमान जी ने एक बार थोड़ा टाइम लगाया है बस, वरना तो एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं किया है। उसका भी कारण था। सिंगिका नाम की राक्षसी ने रुकावट बनने के एक मारा यानी बाधा को तुरंत पार कर दिया है, एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं किया है। लंकिनी ने रोकने की कोशिश की है, यहां मारने का तात्पर्य नहीं है, यानी बाधा को टिकने नहीं दिया है एक क्षण के लिए भी। बस एक जगह पर समय लगा है, एक जगह पर समय लगा है। जब सुरसा आई है उसने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 योजन का मुंह फैलाते हैं। 2 तो इन्होंने 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32, 32 तो 64। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जितना मुंह फैलाती है पवन पुत्र हनुमान जी, उससे भी दुगना मुंह फैला देते हैं। कितना टाइम बर्बाद हुआ होगा सोचो, जो एक क्षण बर्बाद नहीं करता है। साथ ही संदेश भी दे गए कि बड़े बनकर के सफलता नहीं मिलती है, सफलता छोटे बनकर के ही मिलती है। जैसे ही उसने 100 योजन का मुंह फैलाया, ये छोटे से बने अंदर घुसे, जब तक मुंह बंद करे तब तक तो बाहर। हरि बोल। लेकिन फिर भी इतना समय क्यों बर्बाद किया बोलो? बहस में इतना समय पवन पुत्र हनुमान जी, क्या कारण जानते हैं आप? क्योंकि मुंह से एक शब्द ऐसा निकल गया कि अपनी जबान की कीमत रखने वाला व्यक्ति उसको निभाने की कोशिश करता है। क्या निकला मुंह से? सत्य कहूं मोहि जान दे माई। बोलो, सत्य कहूं, सत्य कह रहा हूं मां, मां, मां मुझे जाने दे। राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावऊं। मैं जब राम का काम करके लौटूंगा ना, श्री राम को सीता की सूचना दे दूंगा ना, मैं आऊंगा, मुझे खा लेना, लेकिन मां मुझे अभी जाने दे। अब मां कह दिया है, अब मां को मार थोड़ी सकते हैं। इस जवान से जो निकला है फिर उसे निभाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहस की है इतनी देर। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन? ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। जवान की कोई कीमत ही नहीं है। इस जवान से कुछ कहते हैं, भावनाएं अलग होती हैं और करते कुछ अलग है। हरि बोल रहा है। दिखावा दिखावा दिखावा, खाली पवित्र से पवित्र रिश्तों तक को विकृत करके रख दिया है हमने। जबान से कुछ बोल रहे हैं, भावनाएं कुछ आ रही हैं और कर कुछ रहे हैं। जिनकी जवान की कोई कीमत है, जान चाहे चली जाए फिर उसे निभाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है पवन पुत्र हनुमान जी ने माता सीता के अलावा ना किसी को फिर मां कहा, ना बहन कहा, ना कुछ और का कोई रिश्ता नहीं बनाया है। बस एक ही रिश्ता है, क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद हो गया था इस चक्कर में। हरि बोलना।
आपको याद होगा मैंने सुनाया था कि जब मैंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की तो पहले दिन मैंने 10 पंक्तियां लिखी थी 1982 में, और यहां पर जो अधिकांश लोग हैं 1982 के संपर्क में हैं। दस पंक्तियों में से मैंने आपको सुनाई भी थी 2-4। उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। खाने को तो ये तो भले रहोगा, और ही बात है रे, बहुत स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, एक और एक और एक और एक और। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हरि बोलना, उतना मत खाओ जितना। ये खाली भोजन से संबंध में नहीं है, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, यहां समय नहीं है। उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। तू मेरा दद्दा, तू मेरा चच्चा, तू मेरा फलाना, तू मेरा अंकल, तू मेरा ये, तू मेरा भैया, तू मेरी बहना, तू मेरा ये जो हैं रिश्ते उनको तो निभा नहीं पा रहे और बनाते जा रहे हैं। हरि बोलना। समाज की जो दशा हो चुकी है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि उतने संबंध मत बनाओ जितने बना सकते हो। जितने बनाओगे उतने लक्ष्य में तुम्हारे बाधा आएगी। आपने 100 लोग बना लिए मान लो, अब किसी के घर में किसी का जन्म है, नहीं जाओगे तो रिश्ता खत्म। किसी के यहां किसी की मौत हो गई, बोलो ना, नहीं जाओगे तो, अरे जोर से बोलो, रिश्ता खत्म। किसी की दुकान का मुहूर्त है, किसी के मकान का गृह प्रवेश है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई अस्पताल में बीमार है। अपने लक्ष्य की ओर कब बढ़ोगे? लक्ष्य तुम्हारा कोई भी क्यों ना हो, जितने संबंध बनाओगे उतना अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। याद उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना। ज्यादातर रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आज जिससे प्यार करते हैं कल उसी से दुश्मनी हो रही है। आज जिसका सम्मान करते हैं कल उसका निरादर कर रहे हैं हम। आज जिसके बिना रह नहीं पाते हम एक क्षण भी, अब मिलने को भी मन नहीं कर रहा। जिससे कभी दूर जाने को मन नहीं करता था अब नजदीक आने को मन नहीं कर रहा। हरि बोलना। क्या हो गया ऐसा? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। बेहतर यही है उतना ही बनाओ जितना निभा सकते हो, जो हमेशा 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 निर्वाहित हो सके, ज्यादा नहीं। उतना मत खाओ। बात आई है तो मैं 2-4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको। जितना खा सकते हो उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। उतना मत गाओ जितना गा सकते हो। गाने को तो तुम्हारा स्टेमिना है। रात को 8 बजे शुरू हुए, सुबह 4 आंखें बंद करके गाते रहे। रात को खचाखच भरा हुआ था हॉल, जब आंख खुली तो 2 जने बस। गाना रोका, बोले भैया इस नगर में संगीत प्रेमी खाली तुम 2 हो। बोले अंकल जी हम संगीत प्रेमी नहीं है, माइक वाले हैं, बंद करो तो हम भी जाएं यहां से। ऐसा गाने का क्या फायदा भाई?
उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो। मजा तब है जब पीछे से आवाज आए, वन मोर वन मोर वन मोर, एक और एक और एक और, तब आएगा मजा। पता लगा जी, एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, सब उठ के चल दिए। हरि बोलना। नहीं आए समझ में? उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। धन आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। अब इसके पीछे रात दिन आदमी ऐसे लगा हुआ है, क्या करें, खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। आप वहां नहीं आए, क्या करूं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हरि बोलना। छुट्टियां हो गई, बच्चे अलग इंतजार कर रहे हैं, पापा कहीं ले चलो ना। क्या करूं बेटा, फुर्सत ही नहीं है। सुबह जब काम पे गए तो बच्चे सोए हुए थे, लौट के आए तब तक सोए हुए थे। हरि बोलना। कभी कभी मुलाकात, बच्चों से भी मुलाकात कभी कभी हो रही है। और कई बार तो हम इतना गिर जाते हैं कि इस धन के लिए गलत कर्म भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपने चरित्र को भी खोने की कोशिश कर देते हैं। अपनी ईमान, अपना जवान, अपना धर्म, सब कुछ धन को मान लिया हमने। हरि बोल, हरि बोल। फिर कह रहा हूं, धन आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। पता लगा कि ना स्वास्थ्य की चिंता है, पैसा कमाने में अपना स्वास्थ्य खो दिया, क्योंकि ना खाने की फुर्सत, ना सोने की फुर्सत, ना आराम की फुर्सत। फिर स्वास्थ्य हासिल करने के लिए जो कमाया था वो अस्पतालों में बर्बाद कर रहे हैं। हरि बोल रहा। कितना समझदार है आदमी, बताइए। पहले रात दिन लगा रहा, स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की और कमाता रहा। फिर स्वास्थ्य खराब हो गया तो काम भी नहीं कर पा रहा। अब जो इकट्ठा है वो भी है। ये समझदारी है। बच्चों को प्यार, अपनापन देना था, हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब हम अपनापन और प्यार नहीं देंगे तो बच्चे झूठे प्यार और अपनेपन की तलाश में भटक जाते हैं। कई बार तो पता लगता है कि लव जिहाद के चक्कर में फंस गए और पता लगा कि वहां फंस करके टुकड़े टुकड़े करवा लिए अपने। चरित्र तो खोया सो खोया, जिंदगी से भी हाथ धो दिया। किसके लिए कर रहे हो? जब पूछा किसके लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए तो करते हैं हम। बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। एक लिमिट तक जो तुम अपने बच्चों के लिए करते हो, बच्चे तुम्हारा कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकते कभी। लेकिन उसके बाद जो तुम करते हो वो तुम्हारी अपनी लस्ट है, हवस है तुम्हारी, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। लाखों है तो करोड़ों हो जाए, करोड़ों है तो अरबों हो जाए, अरबों है तो इतना, इसका कोई एंड नहीं है। ना स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाए, ना परिवार पर ध्यान दे पाए, ना पत्नी पर ध्यान दे पाए, ना बच्चों पर ध्यान दे पाए। क्या हासिल किया तुमने? बता दो ना मुझे। पुराने लोग कहा करते थे, क्योंकि हमारे पास एक ही बहाना है, अब क्या करें, बच्चों के लिए करते हैं। पुराने लोग कहा करते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपने अच्छे संस्कार देकर के, अच्छे पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया, तो आप काहे को जोड़ रहे हो? वो बहुत जोड़ जोड़ करके तैयार कर लेगा, अपने आप कर लेगा, इस लायक बना दो उसे। और अगर कपूत है,
कितना भी जोड़ के रख जाना, उसको भी बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। क्या करना, माँ बाप इतना छोड़ गए यार, हमने क्या करना। हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा। किसके लिए, किसके लिए? पुराने जमाने से लोग कहते आए, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। उस जमाने में मैंने अनुवाद किया था मैंने, धन गया तो कुछ न गया। ये तो फिर आ जाएगा भाई, धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यू हैव लॉस्ट समथिंग। ऐसे ही नहीं कहा हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई तो जो है वो भी खत्म कर दोगे, और जो कमा सकते हैं उससे भी वंचित रह जाओगे, खुशियों से भी वंचित रह गए, धन दौलत से भी वंचित हो गए। क्योंकि कोई त्योहार पड़ रहा है तो कहां हैं हम? अस्पताल में। कहां हैं? जोर से बोलो ना, सुनाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? कहां हैं हम? किसके साथ खुशियां मना रहे हैं हम? धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यदि चला चरित्र गया नर का तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और कैरेक्टर का तात्पर्य एक ही नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन वही नहीं होता है जो हम समझते हैं। एक बार मैंने कुछ पंक्तियां कही थी कि देश की महानता उसकी लंबाई चौड़ाई से नहीं होती है, देश की महानता उसमें रहने वाली जनसंख्या से नहीं होती है, देश की महानता उस देश में रहने वाले लोगों के कैरेक्टर से होती है। आप डॉक्टर बन गए बहुत बड़े, भारत नहीं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, विदेशों से भी आपके पास आते हैं लोग। अब कैरेक्टर शब्द का अर्थ समझिएगा, लेकिन यदि आपका कोई कैरेक्टर नहीं है, आपसे मरीज ठीक होने की उम्मीद करेगा? यहां तक गिर सकते हैं कि कहीं किडनियां बेच करके न खा जाओ। अभी जो पीछे केस पकड़ा गया, मरे हुए व्यक्ति का इलाज कर रहे थे और बिल बना बना करके दे रहे थे। हरि बोलो, मरे हुए व्यक्ति का, तब पकड़ में आए वो। उनको पकड़ने के लिए डेड बॉडी जिसका मृत्यु सर्टिफिकेट मिल चुका, डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका था, उसको लाकर हाँ चिंता मत करिए, अरे हटो 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 हटो, ले गए अंदर। ठीक तो हो जाएगा ना, बिल्कुल चिंता मत करो, आप इतने पैसे जमा कर दो। आपने सुना होगा ये। डॉक्टर आप बहुत बड़े बन गए, लेकिन आपका यदि कैरेक्टर ना हुआ, आपसे ठीक होने की उम्मीद नहीं कर सकता आदमी। आप इंजीनियर तो बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़े बन गए, लेकिन यदि आपका कैरेक्टर ना हुआ तो आपकी बनाई हुई सड़कें, पुल, बिल्डिंगें कितने दिन टिकेंगी कोई पता भी नहीं चलेगा। नहीं आए समझ में? नेताजी भी उद्घाटन करने में डरेंगे, पहले तू चल के दिखा। हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा है। किसी ने एक छोटा सा व्यंग किया था। ठेकेदार आया इंजीनियर के पास में,
कहने लगा सर आपने मेरे को चूना लगाने का ठेका दिया था जिस पुल पर, वो तो पुल ही नहीं है वहां पे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, किसी ने व्यंग किया तो इंजीनियर साहब बोले बेवकूफ। ए इंजीनियर साहब बेवकूफ मत कहिए मुझे, आप इंजीनियर होंगे अपनी जगह पे, मेरा भी अपना आत्मसम्मान है, आप बेवकूफ मत कहिए मुझे। बोले बेवकूफ नहीं है तो और क्या है? बोले कैसे? बोले हम सारा पुल खा गए तो चूना नहीं खा सकता। अरे बोल, जोर से बोल रहा है। इंजीनियर बहुत बड़े बन गया, लेकिन यदि चरित्र ना हुआ, कैरेक्टर ना हुआ, तो तुम्हारे बनाए हुए पुल, सड़क और बिल्डिंग कितने मजबूत बनेंगे कोई गारंटी नहीं। तुम नेता बन गए, बहुत बड़े नेता बन गए, लेकिन यदि कोई कैरेक्टर ना हुआ तो राष्ट्र के विकास में क्या योगदान होगा मैं नहीं कह सकता। तुम संत बन गए, दुनिया पूज रही है, लेकिन अगर कैरेक्टर ना हुआ तो जीवन लोगों का सुधार पाएंगे? मुझे तो संदेह नजर आता है। किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में है। ये देश इसकी लंबाई चौड़ाई से महान नहीं बनता है, इसमें रहने वाली जनसंख्या से महान नहीं बनता, इसमें रहने वाले लोगों के कैरेक्टर से महान बनता है। आप वकील बन गए बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े, विदेशों से भी आपके सलाह लेने आते हैं लोग, इतने बड़े वकील हैं आप, लेकिन आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। लोग डरेंगे आपको मुकदमा देने में, कहीं दुश्मन पक्ष से न मिल जाइए, थोड़ा पैसा लेकर के कहीं उसके पक्ष में न मिल जाइए, डेट पर नहीं पहुंचा तो शक हो गया, ओ मामला गड़बड़ है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, मार्ग में कठिनाइयां, बाधाएं, परीक्षाएं, कसौटियां आएंगी, उनसे मत घबराना। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मृत्यु से हम डरते हैं तो जब आनी है, जहां आनी है आ जाएगी, क्या कर पाएंगे हम? मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु को संवारने की आवश्यकता है। जीवन हमारा सार्थक है या निरर्थक है, एक दृश्य से पता लग जाएगा। हमारा जीवन सफल हुआ या नहीं हुआ, एक दृश्य से पता लग जाएगा बस। जब हमारा जन्म हुआ था ना, अकेले हम रो रहे थे ग्वैं 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 करके, बाकी सब हंस रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी। वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। सीन पलट जाए, जब हम पैदा हुए थे हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी। ये शरीर आया है तो एक दिन जाएगा, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। लेकिन जब जाएं तो हम हंसते हुए जाएं, दुनिया रो रही हो, समझ लो कि तुमने कुछ किया है, कुछ किया है, कुछ पाया है। हरि बोल। वरना तो कितने आए कितने चले गए कोई जान भी नहीं पाता है। सारी दुनिया की क्या कहें, सारी सृष्टि की क्या कहें, हमारे देश में प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, इतने व्यक्ति तो प्रति वर्ष हमारे यहां पैदा होते हैं।
कितने चले गए कितने आ गए पता भी नहीं है, कोई जान भी नहीं पाया है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। एक मर के भी जिंदा रहता है और एक जिंदा भी मर जाता है। जिंदा भी मरे के समान है, एक मरने के बाद भी जिंदा है। उसके लिए मरना नहीं कहते, अमर शब्द लगाते हैं हम, अमर शहीद कहते हैं। हरि बोल। किसी चीज पे और किसी चीज से डर नहीं। जीवन में ये मार्ग ऐसा है, यहां पर डर खत्म होता है, याद रखना। अध्यात्म का पथ ऐसा है, भक्ति का पथ ऐसा है, धर्म का पथ ऐसा है, ये हमें निर्बल नहीं बस निर्मल बनाता है। निर्बल नहीं बनाता, कमजोर नहीं बनाता है। और सनातन संस्कृति तो बचपन से ही मजबूत बनाने की कोशिश करती है। यहां शंकर जी को देखते हैं तो नागराज विराजमान है। हरि बोल। भूत प्रेत उसके गण है। अब डरपोक थोड़ी आएगा। हरि बोल। देवी माता के दर्शन करें तो सिंह सवार है, सिंह पर सवार है। जो कमजोर होगा वो क्या खाली नाटक कर सकता है, भक्ति का दिखावा कर सकता है। मैंने पूछा एक दिन, जागरण का उद्घाटन कर रहा था, तो उन्होंने बोला सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली है, सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली है। और कई तो ढोंग पाखंड करने लग गए। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। मान लो सच्ची मुच्ची वहां पर शेर आ जाए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो जो गा रहा है माइक छोड़ के भागेगा, साज वाले अलग भागेंगे, माइक वाला अलग भागेगा, और जो मुंडू नो 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 करो सब भाग जाएंगे वहां से। एक नहीं टिकेगा, एक नहीं टिकेगा। धर्म हमें कमजोर बनना सिखाता ही नहीं है, हमारे अंदर से डर खत्म कर। लेकिन फर्क इतना है हमारी संस्कृति का कि ना हम डरते हैं ना किसी को डराने की कोशिश करते हैं। डरता तो गुंडा भी नहीं है, लुच्चा लफंगा भी नहीं है, पर उसके डरने में और हमारे न डरने में बहुत अंतर है। वो डरता नहीं है लेकिन डराता है औरों को। लेकिन एक भक्त, एक संत न डरता है ना किसी को डराने की कोशिश करता है। मौत से तो उसे डर लगेगा नहीं, भगवान से भी डर नहीं लगता है। जिस चक्र की कल्पना मात्र से लोग बड़े बड़े 30 मार का भी दहल जाते थे। श्री कृष्ण की उंगली जरा सी यूं क्या हुई, वो जितने 30 मार का बनते थे ना, चाहे वो दुर्योधन हो, शकुनी हो, दुशासन हो, शिशुपाल हो, रूह कांप जाती थी। हाय चक्र आएगा, पता नहीं किसकी गर्दन कटेगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लेकिन 5 वर्ष का नन्हा बालक भगवान के दर्शन कर रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक, और भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब विराजमान है। किसी ने पूछा, ध्रुव कैसा लगा भगवान के दर्शन करके? आहा हा हा, बड़ा आनंद आया। तो ध्रुव, भगवान के हाथ में चक्र था, उसको देख करके उसकी कल्पना से भी लोग डर जाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? भगवान का वो चक्र 84 के चक्र में डालने वाला चक्र नहीं है, वो डराने वाला चक्र नहीं है। तो फिर क्या है वो? बोले हमने तो उसका नाम रखा है सुदर्शन चक्र, यानी अच्छे दर्शन वाला चक्र। एक भक्त ने तो नाम ही उसका रखा सुदर्शन चक्र। क्या नाम है? जिसके बड़े अच्छे दर्शन लगते हैं, आनंद आ जाता है दर्शन करके। एक की रूह कांप रही है, अभी चक्र आया नहीं, एक चक्र के दर्शन कर रहा है। हरि बोल।
लेकिन एक भक्त को डर लगता है तो इस बात से कि मैं अपनी मंजिल से न भटक जाऊं कहीं, अपने लक्ष्य से न भटक जाऊं कहीं। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी को कोई डर नहीं है। हमको सिखाने के लिए कह रहे हैं कि दुनिया के आकर्षण कहीं अपनी ओर, मन लुभावने दृश्य कहीं अपनी ओर खींच ना लें तुम्हारे मन को। तहां जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। मन लुभावने दृश्य है, ये मेरे मन को अपनी तरफ खींच ना ले कहीं, इस बात का डर है। मुझे अपनी मंजिल से भटका ना दे, इस बात का डर है। इसलिए इससे जल्दी भागना है। तो सामने एक पहाड़ देखा, तापर धाए चढ़े भय त्यागे, उस डर को छोड़ा, आगे हरि बोल रहा। एक भक्त भी डरता नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप डरता है तो इस बात से कि मुझसे किसी का बुरा ना हो जाए, मुझसे किसी की बुराई ना हो जाए, मैं बुरे मार्ग पर पैर न रख दूं, कहीं गलत मार्ग पर न चल दूं। कभी जब नजर मिलानी पड़े अपने सदगुरु से और परमात्मा से, तो शर्म के मारे आंखें नीची न हो जाए मेरी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बाकी तो बहुत पहलुओं पर आपने विचार किया है। आज मैं यही कहूंगा कि विश्वास की बहुत जरूरत है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में। परमात्मा पर भी विश्वास हो, सदगुरु पर और सदगुरु के वचनों पर भी विश्वास हो, और खाली इतना नहीं, आत्मविश्वास भी हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ व्यक्ति मंजिल की ओर आगे बढ़ता जाता है, याद रखना। आत्मविश्वास न हुआ तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं, पता नहीं हमारा क्या। परमात्मा की कृपा भी थी, गुरु की कृपा भी थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। तो अंगद शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी सागर को पार नहीं कर पाए। हरि बोलना, जोर से बोलना। अंगद कहता है मैं पार तो जा सकता हूं, पता नहीं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। 100 योजन सागर को पार करना है, कोई कहता है 1 योजन कर सकता हूं, कोई कहता है 2, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, 50, 60, 70, 80, 90। अंगद कहता है मैं छलांग लगा सकता हूं 100 योजन की। हो गया काम, हो गया काम, पर लग गया। अब पर लगते तो उड़ जाता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जामवंत कहते हैं किनारे बैठ जाओ, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ और तुम्हारे मन में संदेह है, तुम्हें आत्मविश्वास ही नहीं, तुम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो, बैठ जाओ एक साइड। अंगद वही है, यहां आत्मविश्वास का अभाव है। और इंसान वो है जो अपनी गलतियों से भी सीखे और दूसरों की गलतियों से भी सीखे। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती कर सुधर जाए और गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। मेरे से ये गलती हो गई, मैं आगे सुधरने की कोशिश करूं, मैं संकल्प ले लूं कि आगे इसे नहीं दोहराऊंगा, मेरी गलती क्षम्य हो सकती है। बार बार रिपीट करते रहे तो
गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित शरीर को दंड देना नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित भूखे प्यासे रहना नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित तीर्थ यात्रा नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित दान पुण्य करना नहीं है। किसी भी गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है गलती को दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना। रिपीटेशन न हो, पुनरावृत्ति न हो, बस हरि बोलना। सीखने वाला हो। मैंने कहा था ना, ये गलतियां हमें एक दिन रुलाती हैं। गलतियां करते टाइम पता नहीं चलता है, जब उसका फल भोगना पड़ता है तब पता चलता है। ये गलतियां ना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हमें रुलाएंगी एक दिन। गलतियां रुलाती हैं पर कुछ सिखाती भी हैं। सीख लो। हमसे गलतियां हुई हैं तो उनसे सीख लो। किसी और की गलती हुई उससे सीख लो। उसने ऐसा किया, उसका ये परिणाम हुआ। हम करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। अंगद ने सीखा है। अच्छे लोगों के साथ का यही तो लाभ है। पवन पुत्र हनुमान जाकर के सीता की खोज करके ले आए, माता सीता की खोज करके ले आए। अगली बार आवश्यकता पड़ी, भगवान श्री राम कहते हैं कि युद्ध को टालना जहां तक हो टालना चाहिए। रक्तपात होता है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे अवतारों ने यही प्रयास किया है। श्री कृष्ण जानते हैं कि दुर्योधन नहीं समझेगा, शकुनी नहीं समझेगा, धृतराष्ट्र नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी शांति दूत बनकर के जाते हैं। श्री राम भी जानते हैं कि रावण समझने वाला नहीं है, लेकिन हमको सिखाने के लिए जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके युद्ध को टालने की कोशिश करनी चाहिए। जाओ, कोई शांति दूत बनकर के जाओ। कौन जाएगा? फटाफट सबसे पहले खड़ा कौन हुआ बोलो? अंगद। कौन खड़ा हुआ? जोर से बोलो। प्रभु कृपा करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस कार्य को करके ही लौटूंगा। यही है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास की उस समय कमी आज लबालब भरा हुआ है, सिंह की तरह जा रहा है। सब थर 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 कांप रहे। पहले एक बंदर आया था, आग लगा गया, सारा कुछ तबाह कर गया। अब ये आया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, ये समझाता है लेकिन रावण नहीं समझ पाता है। अंत में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो अंगद के शब्दों पर ध्यान देना। अंगद ने अपना पैर जमा दिया। अगर कोई मेरा पैर हिला गया, टस से मस भी कर गया, तो फिर हूं राम सीता मैं हारे। मैं राम और सीता दोनों को हार करके चला जाऊंगा। अरे ओ रावण, माता सीता तो तेरे चंगुल में है, मैं राम को भी हार करके चला जाऊं। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द हैं। फिर हूं राम सीता मैं हारे। मैं इन दोनों को, क्योंकि दूत को पावर ऑफ अटर्नी होती है। उसने जो कह दिया कह दिया। पूरा नहीं सुना रहा, मैं कह रहा हूं कि आत्मविश्वास देखना है तो ऐसा लबालब भरा हुआ है। और जब राम दल में वापस लौटे, सब के सब थे कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या हुआ अंगद, क्या हुआ अंगद, क्या हुआ। अंतर्यामी राम भी कहते हैं, हां क्या हुआ अंगद। बोले मैंने तो ऐसा कह दिया। अब सारे वानर कह रहे, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है।
शिक्षा देने के लिए परमात्मा श्री राम भी धीरे से कहते, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, अगर तेरा पैर हिल जाता तो। बोले प्रभु आपके काम के लिए जा रहा हूं, आपकी आज्ञा से जा रहा हूं, आपसे आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं, आपकी कृपा को अनुभव करता हुआ जा रहा हूं, और आपका नाम लेकर के मैंने पैर जमाया। ये लंका के तो क्या सारी दुनिया के राक्षस भी मिल जाते, मेरे पैर को टस से मस नहीं कर सकते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, परमात्मा पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, बस फिर पता ही नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और बहुत कुछ है इस वाक्य में भी छुपा हुआ। शेषकल आज समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।